Welcome back to Sir Max channel. Today we will discuss partial fractions. चैप्टर आता है which carries 4 marks. इसमें से एक शॉर्ट आंसर आपको आएगा एग्जाम के अंदर. Let's discuss about this chapter. तो पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल जो वर्ड है, पार्शियल से हमें क्या फील आती है, पार्शियल्स का मतलब क्या हो सकता है कि पार्शियल मीन्स पार्टीशंस हम कह सकते हैं, राइट. पार्शियल मीन्स टुकड़ों में इसको हम डिवाइड करना है. फ्रैक्शंस यानी जैसा कि आपने बेसिकली आपने पुराने क्लासेस जो आपकी लास्ट क्लासेस 6, 7, 8 से आप पढ़ लेते आ रहे हो, फ्रैक्शंस का मतलब जो p/q फॉर्म में होता है जिसको हम रैशनल भी कहते हैं. ओके तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस यानी एक फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, सब फ्रैक्शंस में हमें इसको पार्ट्स करना है. एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं. जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ. माई फर्स्ट नंबर इज़ 3/x + 1 + 2/2x - 1. ओके मेरे पास दो फ्रैक्शंस है. ओके नाउ अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लाइन लेंगे, उसके बाद नीचे हम x + 1 लिखेंगे, उसके साथ हम 2x - 1 लिखेंगे. ओके नाउ देन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे. सो 3 से आप क्या करोगे, 2x - 1 को मल्टीप्लाई करोगे, और +2 से आप क्या करोगे, x + 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके सो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 2 ज़ा क्या होगा आपका 6x हो जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा क्या होगा आपका 3 होगा. सिमिलरली 2 × x क्या होगा आपका 2x होगा, प्लस 2 1 ज़ा क्या होगा आपका 2 होगा. ओके डिनोमिनेटर तो आपका एज इट इज़ रहेगा, x + 1 1 रहेगा आपका, और 2x - 1 आपका 1 रहेगा. नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, 6x में आप क्या करोगे, 2x को ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा. सिमिलरली -3 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो, -3 + 2 होता है, तो आंसर क्या होगा आपका -1 होगा. इस तरह से आपने क्या किया, सब फ्रैक्शंस को आपने एक सिंगल फ्रैक्शन में आपने इसको कन्वर्ट किया है यहाँ पर, राइट. दो फ्रैक्शंस थे, दोनों फ्रैक्शन से आपने क्या किया, सिंगल फ्रैक्शन को आपने सिंगल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया. अगर क्वेश्चन में ही मुझे अगर सिंगल फ्रैक्शन आता है, एग्जाम्पल अगर मुझे फ्रैक्शन ये दे देता है उन्हें 8x - 1 / x + 1 × 2x - 1, अगर मुझे यही दे देता है फ्रैक्शन, तो क्या कोई मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो इसी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. जो यहाँ से अभी हमने दो फ्रैक्शंस को हमने सिंगल फ्रैक्शन में किया था, अब इसका आंसर तो ऑब्वियसली वही आएगा जो हमने क्वेश्चन को इमेजिन किया था कि 3/x + 1 + 2/2x - 1. इस तरह से एक सिंगल फ्रैक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप सब फ्रैक्शंस में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो. तो जो सब फ्रैक्शंस जो बन रहे हैं उसको हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस. तो इसके बारे में हम और जानेंगे आगे कि ये सब फ्रैक्शंस होते कैसे हैं, इसमें कौन से टाइप्स आते हैं, कितने मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस. मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस है, एक है आपका फंक्शन x और एक है आपका g(x). ठीक है, दो ये फंक्शंस, दो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस है आपके पास, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस. अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा है. पॉलिनोमियल फंक्शंस जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है. तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. तो फ्रैक्शन फॉर्म कैसा होगा, f(x) ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका g(x) आएगा. ओके नाउ अब ये दो टाइप का आपका सॉल्विंग बनेगा. इसमें कितने टाइप्स आएंगे आपके, 2 टाइप्स आएंगे. ओके सो फर्स्ट टाइप यहाँ लिखता हूँ मैं, और सेकेंड टाइप आपका यहाँ लिखेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट में अगर इफ़ डिग्री ऑफ फंक्शन x, जो आपका डिग्री ऑफ फंक्शन x अगर वो लेस देन होता है डिग्री ऑफ g(x) से, डिग्री ऑफ g(x) से अगर वो लेस देन होता है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट वी कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. ओके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसा कि 8x - 1 / x + 1 2x - 1. जिस तरह से अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वही भी एक एग्जांपल है. जैसा कि यहाँ पे अगर आप डिग्री चेक करोगे न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा. सो देखा आपने, फंक्शन x का जो डिग्री है वो छोटा है g(x) की डिग्री से, डिनोमिनेटर से. ओके तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. उसी तरह से और एक एग्जाम्पल लेंगे हम, 5x + 1 / x² + x - 2.
ये भी एक एग्जाम्पल है। ओके, तो इसमें भी अगर आप डिग्री चेक करोगे तो न्यूमरेटर का डिग्री 1 होगा, नीचे का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ओके, अगर अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फंक्शन एक्स, डिग्री ऑफ फंक्शन एक्स अगर मेरा मोर देन या इक्वल होता है डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, मोर देन या इक्वल होता है किससे, जी ऑफ एक्स से, देन ऐसे हम फ्रैक्शंस को कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो आई थिंक ये आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। इसके लिए भी एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं, जैसा कि अगर x+3/x+2 मैं लिख रहा हूँ। ओके, सो न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री भी कितना है 1। इट मीन्स दोनों भी डिग्री क्या है यहाँ पे सेम है। अगर सेम भी आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उसी तरह से अगर मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसा कि x⁴/(x³-3x+2)। ओके, सो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री कितना है आपका 4 है और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है आपका 3 है। सो इट सीम्स न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर के नंबर से, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे रैशनल फ्रैक्शन का, रैशनल फ्रैक्शन। ओके, इसका पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ फंक्शन x and g of x are two polynomials, and g of x should not equals to 0, then function x by g of x is called a rational fraction, ओके। सो रैशनल फ्रैक्शन का हमने डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ फंक्शन एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स एंड जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, देन एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। सिर्फ हमने इसको रैशनल फ्रैक्शन ही कहा है जो पी बाई क्यू फॉर्म यानी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स फॉर्म में आएंगे, जैसा कि मैं लिखता हूँ 1/x+2। ओके, अब ऊपर आप कहोगे यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है। सो अगर वेरिएबल नहीं है तो x⁴ ही होता है 1 की वैल्यू। x⁴ की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 की जगह पे आप x⁴ लेंगे तो वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट और एग्जांपल लीजिए आप 5x - 1/x² + x + 1 ले लीजिए आप, कुछ भी इक्वेशन आ सकती है। ओके, x⁴ + 2x + 5/x। ठीक है, अब इसमें मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर में नहीं देखूंगा, हम सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल कहते हैं किसको है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फंक्शन एक्स बाई जी ऑफ एक्स फॉर्मेट क्या होता है, बस उतना ही बता रहे हैं। इसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, अभी हम ये कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पे ओनली रैशनल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। ऑलरेडी हमने इसका एक्सपेंडेशन तो हमने देख लिया कि प्रॉपर किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी इसका हम देख लेंगे यहाँ पर। सो यू कैन राइट अ रैशनल फ्रैक्शन ऑफ फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स is called proper fraction if the degree of function x is less than the degree of g of x, राइट, यही पढ़ा था हमने। डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज शुड बी लेस दैन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यही हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा ये आपका, अदरवाइज इट इज कॉल्ड
एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन था आपका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक बार इसको हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, रैशनल फ्रैक्शन ऑफ फंक्शन एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन हमने लिखा है फंक्शन एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा कब, if the degree of function x is less than the degree of g of x, then only it is called a proper fraction, otherwise it is called an improper fraction। okay, कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके एग्जांपल, लेकिन फिर भी मैं 2 एग्जांपल्स प्रॉपर के और 2 एग्जांपल्स में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के देता हूँ। जैसा कि अगर मैं लिखता हूँ 1/x+2 और वी कैन राइट 2x + 3/x² + 5x + 6, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ x³ बाई x-1 x-2 x-3 और आई कैन राइट x² + x + 1 बाई x² - 5x + 6, तो ये भी क्या है, एक में तो पावर ऊपर का बड़ा, डिग्री ऊपर की बड़ी है, दूसरे में दोनों की डिग्री सेम है, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके।